हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। भाई, ईरान ने भारत के रेड लाइंस क्रॉस कर दिए हैं। ऐसा है भाई, हमें समंदर में भागने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें एयर बेसेस और मिडिल ईस्ट में डेटा सेंटर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ ठोकना आता है। आपके पड़ोसी पाकिस्तान को ठोका। आप ऐसी हरकतें ना करें कि आपको डायरेक्टली अब ठोकने पे आ जाए भारत। भारत ने अपना स्टेटमेंट इशू कर दिया है, काफी स्टर्न वार्निंग है। बट एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि भारत बहुत ओपनली कॉल आउट करना शुरू कर चुका है इस मैड मैड ईरानियन मूव को। बार बार इनवेरिएबली ईरान ऐसे स्ट्राइक्स कर रहा है जिसमें इंडियंस, इंडिया के एसेट या इंडिया के इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं। और आईरिस देना के केस में भी हमने ईरान को बोला था, भाई रहना है तो रह लो और बाहर जाओगे तो पिट जाओगे। और ऐसा लग रहा है कि भाई ईरान चाहता है कि भारत को भी इसमें ड्रैग किया जाए। और अगर ऐसी बदतमीजी है, अगर ऐसा माइंडसेट आ ही गया है, तो इनको जबरदस्ती घसीटा जाएगा और बिल्कुल घुटने पे बिठा के मारा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक बात बहुत सिंपल है, भारत की रेड लाइंस क्रॉस नहीं होती, अग्नि लाइंस क्रॉस हो जाती हैं। और ऐसा है, हाइपरसोनिक बच्चों आप अभी बना रहे हो, ये सब आपके पप्पा बना के ठोक ठाक के सब तैयार करके बैठे हैं। शिप बाउंड फॉर इंडिया अटैक्ड इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बस्ट्स इनटू फ्लेम। शर्मनाक बात है। इंडिया साइड्स नहीं ले रहा, इंडिया किसी को मदद नहीं कर रहा। इंडियंस इस टाइम में एक एलपीजी क्राइसिस के थ्रू जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जो सारी क्राइसिस है, यह डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ने मिलकर क्रिएट की है। इसका इंपैक्ट भारत पे ऑलरेडी पड़ रहा है। बट ये डायरेक्टली एक रेड लाइन क्रॉस करना है जब इंडियंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। किसी भी इंडियन सिविलियन, उसका उसकी लाइफ जाती है, वो इंजर्ड होता है आपके किसी भी मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक में, तो वो इंडिया का रेड लाइन क्रॉस करना होता है। उसी तरीके से अगर कोई कमर्शियल वेसल बिजनेस इंटरेस्ट के साथ कांडला आने वाला है, गुजरात आने वाला है, ऑयल सप्लाई करने वाला है, गैस सप्लाई करने वाला है, और अगर आप हमारे सप्लाई चेन्स को, हमारी लाइफ लाइन्स को, हमारे किसी भी लॉजिस्टिकल मूवमेंट को आप हर्ट करते हो, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री हो, तो मतलब आप भारत के रेड लाइंस को क्रॉस कर रहे हो। और दोस्तों, ये तीसरा अटैक है। दिन में ये तीसरा अटैक है। भारत के किसी कमर्शियल वेसल पे नहीं, ये थाई वेसल पे हुआ है। बट इट वॉज बाउंड फॉर इंडिया। और ये इंफॉर्मेशन, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन सबके पास होती है। एंडेंजरिंग इनोसेंट सिविलियन क्रू, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कांडला बाउंड थाई वेसल इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो सारा ड्रामा शगुफा ये सब रचा गया है, एग्जैक्टली अब ये कहानी सामने आ रही है कि चाइना के अलावा ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो शांति से यहां से वेसल ले जा पा रही है। और दोस्तों, ये भारत को ड्रैग करने की कोशिश अब ईरान ने कर दी है। और आपको मैं पहले बता रहा हूं, इंडिया इस तरीके से एक्ट नहीं करता। ऐसे मैड डॉग वाली हरकतें हमें नहीं आती। बट ऐसा है, आप ये हाउंड वाली हरकतें हमारे साथ कहोगे तो भाई देखो, हम शेर हैं। फिर हम बिल्कुल गर्दन से पकड़ के निचोड़ के तुम्हें खत्म करेंगे। हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हमारी मिसाइल्स बिल्कुल क्रॉस करके पाकिस्तान आपके लैंड में घुसेगी। आपने 31 प्रोविंस बनाए हो या 35 प्रोविंस बनाए हो, आपके मिलिट्री कमांडर कितने हार्डेंड हो, चुन चुन के मारा जाएगा। भाई, ये जितनी भी हरकतें आप कर रहे हैं, आप समझ लीजिए यू आर वॉकिंग इनटू द डोमेन ऑफ द इंडियन नेवी। ये ड्रामे करना बंद कर दीजिए। और यहां पे एक स्टेटमेंट भी आ गया है, तो मैं पढ़ के बता देना चाहता हूं। दिस इज एक्सट्रीमली बैड। और ऐसा है भाई, ना ईरान हमारा है ना इजराइल हमारा है, हमारे सिर्फ इंडियंस हैं और हमारे सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट, दे आर सर्वोपरि, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब आप इंडिया के इंटरेस्ट को, इंडिया की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट करने के लिए, डिमीन करने की कोशिश करेंगे, तो इसका जवाब आपको मिलेगा और बहुत हेवी इंटेंसिटी से मिलेगा। आप जिस दिन सबसे लीस्ट प्रिपेयर्ड होंगे, उसी दिन आप ठुकेंगे। एग्जैक्टली। तो यहां पे देखिए, एमईए तो ऐसा ही बात करता है, बाकी एजेंसीज अलग तरीके से काम करती है, वो बात नहीं करती, काम कर देती है। तो एमईए कह रहा है कि वी हैव सीन रिपोर्ट्स अबाउट द अटैक ऑन अ थाई शिप, ठीक है, मयूरी नारी इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो ये एक थाई बाउंड शिप है, ठीक है, जो कि कांडला आ रही थी। तो इंडिया आ रही थी, सप्लाईज के लिए आ रही थी, बड़ी नेचुरल सी बात है ना। और ये नाम है मयूरी नारी। इन द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज ऑन 11 मार्च द शिप वाज बाउंड फॉर कांडला इन इंडिया। एमईए कह रहा है ये भारत के पास आ रहा था शिप। आपका ये जो ड्रामा है, ये बहुत ओपनली स्टेटमेंट में लिखा जा चुका है कि इंडिया आ रहा था, किसी और का शिप हो, बट इट वाज कमिंग टू इंडिया। तो ये इंडियन इंटरेस्ट्स हैं यहां पे। India deplores the fact that commercial shipping
इज बीइंग मेड अ टारगेट ऑफ मिलिट्री अटैक्स। बिल्कुल सही बात है भाई, बिजनेस चलते रहना चाहिए। आप इजराइल के साथ लड़ाई करें, आप ट्रंप के साथ लड़ाई करें, डोलंडू को उठा के अपने गोद पे बिठा दें, वी डोंट केयर, है ना। बट हेवेंस विल नॉट फॉल अगर आप ऐसी चीजें ना करोगे। बट अगर आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली हेवेंस विल फॉल ऑन यू। सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब ये कह रहा है इज बीइंग मेड अ टारगेट ऑफ मिलिट्री अटैक इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। ना हमें कोई मतलब है वेस्ट एशिया से, पैसे देते सामान लेते हैं, इंटरेस्ट को हर्ट करोगे कंट्री को हर्ट कर देंगे। और कोई हमारे सामने इन चीजों में खड़ा नहीं रहेगा भाई। बड़े से बड़े सुप्रीम लीडर आए, बड़े से बड़े आपकी आईआरजीसी आई, नेस्तनाबूद करके ठोक के बजा के रख देंगे कि हमारा रीजन है। और पप्पा से यहां पे बैर नहीं करते, ठीक है। अमेरिका को बहुत दूर से अपने सप्लाई लाने पड़ते हैं, तेल डीजल ये सब लाना पड़ता है, अपनी शिप्स को दूर छुपा के रखना पड़ता है। हमें भाई वहां जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी ठुकाई हो जाएगी आपकी। प्रेशियस लाइफ्स, क्या बोला जा रहा है, सुनिए ध्यान से। प्रेशियस लाइफ्स इंक्लूडिंग ऑफ इंडियन सिटीजन, जी हां, इंडियन सिटीजन को हर्ट कर रहे हैं आप उनकी मृत्यु हो रही है। आपके ये इनडिस्क्रिमिनेट जो अटैक्स हैं, बदतमीजी है, इसको बंद करिए। इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म करना बंद करिए, वरना आपके इंटरेस्ट को बहुत बुरी तरीके से हार्म किया जाएगा। हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट इन मल्टीपल सच अटैक्स इन द अर्लियर फेज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई आपका ड्रामा जो ईरान इजराइल चलता रहता है, आपका ये जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर चलता रहता है, ये ड्रामा अपने घर पे रखें। इंडियंस इसमें हर्ट नहीं होने चाहिए। एंड द इंटेंसिटी एंड लिथैलिटी ऑफ द अटैक्स ओनली सीम टू बी इंक्रीजिंग। क्या बात कह रहा था मैं आपको, ईरान एक क्रेजी माइंडसेट से जा चुका है, नो लिमिट्स के माइंडसेट से। और ऐसा है भाई, लिमिट अगर नहीं समझ आ रही तो इंडिया समझा देगा, बिल्कुल तमीज से समझा देगा। तबीयत से भूत बनाना ये भारत को बहुत अच्छे से आता है। एक आपका निकला था इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क, घुटने पे बैठा हुआ भीख मांग रहा है अभी, ठीक है। तो ये जितनी इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है या न्यूक्लियर मुल्क बनना चाहती है, इनका इलाज भारत बहुत अच्छे से करता है भाई। ऐसा समझ लो कि इस रीजन के डॉक्टर हैं हम। ये इजराइल ये बाद में सोचेगा इसके पास की जमीन है नहीं है, हम इतने जीव हैं, ऐसा है करोड़ों करोड़ हैं, तबाह करके रह जाएंगे, तुम्हारी पूरी कौम खत्म हो जाएगी। सीधी सीधी बात है। या आपने जितनी लंबी लंबी ये लंबी लंबी छोड़ रखी है ना अमेरिका को, इजराइल को, ऐसा है भैया भूत बनाने का काम भारत को बहुत अच्छे से आता है। और तुम बिल्कुल पड़ोस में रहते हो, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे जिस पोर्ट को हमने बनाया, सारे पोर्ट आपकी पूरी कोस्ट लाइन खत्म करके बैठ जाए। अगर तबाही की बात ही आई तो भाई बहुत असला हमारे पास भी पुराना पड़ा हुआ है। India reiterates that targeting commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding freedom of navigation and commerce should be avoided. लाइन पे आ जाइए, सुधर जाइए, भारत के रेड लाइंस को क्रॉस मत करिए। अवॉइड नहीं करेंगे तो फिर हम स्टेटमेंट इशू नहीं करते, रेड लाइंस आपकी कंट्री में खींच दी जाएंगी। और ऐसा है बूट्स ऑन दी ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ नहीं आएगा कहां कहां से आपको मारा जाएगा। बॉर्डर पे भी मारा जाएगा, हवा से भी मारा जाएगा, समंदर में भी मारा जाएगा। और ये जो दो कौड़ी के लोग छोड़ रखे हैं ना समंदर में, जो कि आके हिट एंड रन कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े कमर्शियल शिप्स पे, पर्टिकुलरली मैं इंडियन की बात कर रहा हूं। याद रखिए, आप इंडिया को अभी हर्ट कर रहे हैं, इंडिया आपको 2 डेकेड तक नहीं छोड़ेगा, भूत बना देते हैं हम। धुरंधर मॉडल देख लीजिए, नहीं मन हो तो धुरंधर 1 और धुरंधर 2 रिलीज होने वाली है, दोनों देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा भूत बनता है, हर कंट्री का बना है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो बैंगन का भरता हमने बनाया है, वो इस्लामिक न्यूक्लियर पावर जो सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने गया, उसका भूत बना रखा हमने। आप कौन सी बड़ी चीज है। और वैसे सबको पता है कि ईरान की फटती है पाकिस्तान से, सबको पता है ये बात। और ऐसा समझिए जिससे आपकी फटती है उसको हम ठोकते हैं, समझ आया। ब्रेकफास्ट में पाकिस्तान को ठोकते हैं, बाकी बातें आप समझ लीजिए। 28 मिनट में जिस कंट्री का गेम घुटने में बैठा था, पापा 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 छोड़ दो, पापा छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहते, ऐसा चाहते हैं कि आप नॉर्मली जीवित रहें और ये इजराइल के साथ ये 1 2 का 4 खेलते रहें, तो खेलिए आराम से। बट डू नॉट एवर ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइंस ऑफ इंडिया एंड इंडियंस। भाई एमईए ये नहीं बोल सकती, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ये है भारत की डायरेक्ट सेंटिमेंट। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।